विज्ञान में हम शरीर के अंगों और संतुलित भोजन आदि के विषय में पढ़ते हैं। शरीर का प्रत्येक अंग महत्वपूर्ण होता है। रक्त फेफड़ों से ऑक्सीजन लेकर शरीर के हर भाग तक पहुंचाता है। रक्त की थोड़ी सी कमी मनुष्य को अस्वस्थ कर देती है। तो बच्चों, मुझे लग रहा है कि आप सबको समझ में आ गया है कि आज मैं किस बारे में बात करने वाली हूँ। और अच्छा चलो, और हिंट आपको मैं देती हूँ और क्लूज देती हूँ। ये बताओ, चोट लगने या कटने पर शरीर से क्या निकलता है? ब्लड, खून, रक्त। शाबाश। तो आज हम रक्त की कहानी पढ़ने वाले हैं। इस कहानी में हमारे दो पात्र हैं। एक बच्ची है जिसका नाम नेहा है और उसकी माँ है। यहाँ पर नेहा और माँ दोनों आपस में बातें कर रहे हैं और हम ये देखते हैं कि वो दोनों क्या बातें कर रहे हैं। नेहा कानपुर शहर में रहती थी। वह पढ़ाई में बहुत होशियार थी। घर में सब उसे बहुत प्यार करते थे। वह सदा नई नई चीज़ों के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए इच्छुक रहती थी। एक दिन पाठशाला का गृह कार्य करते समय नेहा पेंसिल छील रही थी कि अचानक उसकी उंगली कट गई। टप टप खून टपकने लगा। खून देखकर वह चिल्लाने लगी, माँ माँ, खून। नेहा की माँ दौड़ी हुई आई, प्यार से समझाती हुई बोली, खून निकलने से बहादुर बच्चे डरते हैं क्या? उन्होंने नेहा की उंगली पर दवा लगाई और कसकर पट्टी बांध दी। नेहा का ध्यान चोट की तरफ से हटाने के लिए माँ ने उसे कहानी सुनाने का मन बनाया। उन्होंने नेहा से एक पहेली पूछी, है ना? बहता है पर पानी नहीं, लाल है पर सेब नहीं, जीवन का आधार है, बताओ ये क्या है? नेहा ने सोच समझकर उत्तर दिया, रक्त यानी खून। माँ ने कहा, वाह, शाबाश। और यही है आज की हमारी कहानी का विषय। कहानी शब्द सुनते ही नेहा दर्द को भूलकर माँ की तरफ देखने लगी। माँ ने बताया, रक्त के दो भाग हैं। एक भाग पानी जैसा तरल है जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। दूसरा भाग छोटे बड़े कई तरह के कणों का है जो प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। कुछ याद करते हुए नेहा बोली, माँ, विज्ञान की अध्यापिका ने बताया था कि रक्त में कुछ कण लाल होते हैं तो कुछ सफ़ेद, और ये इतने छोटे होते हैं कि इन्हें माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं। माँ ने नेहा की पीठ थपथपाई और कहा, रक्त में जो अन्य कण होते हैं उन्हें प्लेटलेट कहते हैं। नेहा ने पूछा, पर माँ, खून का रंग लाल क्यों होता है? माँ ने उत्तर दिया, खून में लाल कण बहुत अधिक मात्रा में होते हैं। इनका रंग एक पदार्थ के कारण लाल होता है जिसे हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। हीमोग्लोबिन का लोहत्व फेफड़ों से ऑक्सीजन लेकर उसे शरीर के सभी भागों में पहुंचाता है। नेहा ने सिर हिलाते हुए कहा, अच्छा माँ। माँ बोली, अच्छा, क्या तुम जानती हो अनीमिया क्या होता है? नेहा को इस विषय में कोई जानकारी नहीं थी। सिर हिलाकर बोली, तुम ही बताओ ना। माँ ने समझाते हुए कहा, यह एक तरह की बीमारी है जो खून की कमी के कारण होती है।
खाने में लौह तत्व की कमी तथा पेट में कीड़े हो जाने से भी यह रोग हो सकता है। बात आगे बढ़ाते हुए माँ बोली, नेहा बताओ कि लोहत्व और विटामिन हमारे भोजन की किन किन चीज़ों से मिलते हैं। माँ का यह प्रश्न नेहा को अत्यंत सरल लगा, इसीलिए वह बोली, लोहत्व हमें सब्जियों, पत्ता गोभी, पालक तथा अंडे और मांस से मिलते हैं। तुमने ठीक बताया नेहा। तुम जानती हो, ये रक्त कण हड्डी के खोखले भाग में बनते हैं। चोट लगने से जो मवाद निकलता है, मवाद मतलब पस, वह वास्तव में खून के सफ़ेद कण हैं। ये हमारे रक्त में ही तैरते रहते हैं तथा विभिन्न रोगों से लड़ने में शरीर की सहायता करते हैं। माँ ने आगे बताया, हमारे शरीर में एक शक्तिशाली पंप है जो शरीर के सभी अंगों को रक्त पहुंचाता है। नेहा तुरंत बोली, माँ, वह पंप दिल है ना? नेहा की जानकारी से प्रसन्न होकर माँ ने कहा, चार्ल्स प्रथम के निजी चिकित्सक डॉक्टर हार्वे ने रक्त संचार प्रणाली पर अनुसंधान किया। वे इस नतीजे पर पहुँचे कि दिल रक्त को शरीर के भीतर ही चक्रनुमा रास्ते में फेंकता है। इतने में घंटी ने टन 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 8 बजा दिए। घड़ी की आवाज़ सुनते ही माँ बोली, आज की बातें यहीं समाप्त करते हैं। रक्त की इतनी रोचक कहानी सुनकर नेहा बहुत खुश हुई और अगले दिन की पढ़ाई के लिए पाठशाला का बस्ता लगाने चली गई। तो बच्चों, अब आप मुझे बताओ कि आपको रक्त की कहानी कैसी लगी। मुझे तो बहुत मज़ा आया इस कहानी में और मुझे बहुत सारी चीज़ें समझ आई, है ना। तो अब आप लोग क्या करोगे, इस कहानी को अच्छे से सुनोगे और आपको जो वर्कशीट आएगी उसको हल करके और अपनी टीचर को भेज दोगे। ठीक है, ये कहानी आप अपने दोस्तों को भी सुना सकते हो। इस कहानी को समझो और समझ के अपने दोस्तों को सुनाओ। ठीक है, चलिए तब तक के लिए नमस्कार, हम फिर मिलते हैं। बाय बाय।